शिव सूत्र भाग 1 शंभवोपाय। 13वां सूत्र इच्छा शक्ति उमा कुमारी। योगी की इच्छा शक्ति भगवान शिव की तेजस्वी ऊर्जा है। तेजस्विता उमा है और संकल्प शक्ति कुमारी है। प्रसाद भारद्वाज। भगवान शिव के 5 मुख हैं, जो प्रत्येक एक दिव्य तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मुखों को ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव और अघोर कहा जाता है। ईशान मुख चेतना, चित्त शक्ति का प्रतीक है। तत्पुरुष मुख आनंद शक्ति का प्रतीक है। सद्योजात मुख इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वामदेव मुख ज्ञान शक्ति का प्रतीक है और अघोर मुख क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इस सिद्धांत में इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति को दर्शाती है। उमा का अर्थ है तेज और कुमारी का अर्थ है कन्या। लेकिन इस संदर्भ में इन शब्दों को उनके स्थूल अर्थों से परे समझना होगा। शिव परम ऊर्जा के प्रतीक हैं। यह सिद्धांत एक योगी के संदर्भ में व्याख्या की गई है। इच्छा शक्ति योगी की दृढ़ संकल्प शक्ति को दर्शाती है। एक योगी में हमेशा शिव को प्राप्त करने की स्वाभाविक और प्रबल इच्छा होती है। इसी अटल इच्छा शक्ति के माध्यम से योगी धीरे धीरे शिव की दिव्य और शुद्ध ऊर्जा के केंद्र की ओर अग्रसर होता है। यहां उमा का अर्थ शिव की स्वतंत्र शक्ति या अधिकार है, जिसे उनकी स्वतंत्र शक्ति कहा जाता है। इसलिए उमा को केवल उनकी पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक प्रकार से उनकी आत्मनिर्भर स्वतंत्र शक्ति श्री माता द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति के रूप में मानी जाती है, क्योंकि वह उनकी स्वतंत्र शक्ति का उपयोग करने का अधिकार रखती है। इस संदर्भ में योगी की इच्छा शक्ति को कुमारी कहा जाता है। कुमारी यहां उस शक्ति को दर्शाती है जो माया से उत्पन्न द्वैत अवधारणाओं का नाश करती है। कुमारी शब्द का चयन उद्देश्यपूर्ण है। एक कन्या की तरह योगी की चेतना को शिव के साथ एकाकार होने के लिए शुद्ध होना चाहिए। योगी की इच्छा शक्ति दुखद या विरोधाभासी विचारों से मुक्त होकर शिव चेतना पर पूरी तरह केंद्रित होनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक कन्या का पवित्र समर्पण। जैसे उमा ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था, उसी प्रकार योगी को भी शिव के समान तेज धारण करना चाहिए ताकि पूर्ण एकत्व प्राप्त हो सके। केवल तभी पूर्ण एकता संभव है। ऐसा एकत्व प्राप्त करने वाला योगी हमेशा तुरीय चेतना अवस्था में निवास करता है। पहले बताए गए सिद्धांतों के अनुसार तुरीय अवस्था 3 निचली चेतना अवस्थाओं को भी समाहित करती है। हालांकि एक प्रबुद्ध योगी तुरीय अवस्था में होता है, लेकिन वह निचली चेतना अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और गहन निद्रा में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखता है, क्योंकि बिना इन अवस्थाओं के कोई भी मानव अपनी भौतिक उपस्थिति बनाए नहीं रख सकता। एक सच्चा योगी हालांकि हमेशा एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है। अपनी निरंतर ध्यान साधना के माध्यम से वह अपने सामान्य मानवीय कार्यों के दौरान भी अपनी चेतना को हमेशा के लिए शिव पर स्थिर रखता है। योगी की इच्छा शक्ति उसे इस अद्भुत और दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। यह संपूर्ण एकाग्रता और बिना किसी विकर्षण या अशुद्धि के प्राप्त होता है और अंततः योगी शिव के साथ एक हो जाता है। अर्थात अस्थायी व्यक्तिगत आत्मा शाश्वत अनंत आत्मा में विलीन हो जाती है। जब एक मनुष्य योगी बनता है कुमारी के समान पवित्र चेतना के साथ, तभी वह उमा देवी की तेजस्वी ऊर्जा के माध्यम से शिव को प्राप्त कर सकता है। यही त्रिक दर्शन का मूल सार है। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 13वां सूत्र इच्छा शक्ति उमा कुमारी में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद देखने और समझने के लिए धन्यवाद।
करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम यूट्यूब चैनल पर बने रहे। प्रसाद भारद्वाज।